हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो कोई किताब पे नहीं है, बल्कि अभी का जो बहुत सेंसिटिव मैटर है, जो राजद के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था उसके ऊपर है। जो रामचरितमानस और रामायण के बारे में उन्होंने जो कहा, इसके बारे में ये वीडियो है कि उन्होंने किस तरह से गलत अफवाह फैला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं रामचरितमानस के विषय में। दोस्तों, उन्होंने रामचरितमानस के 3-4 चौपाइयों का उल्लेख किया। आज मैं उसका अर्थ आपको बताता हूं कि उसका सही मायने में क्या अर्थ है और उन्होंने क्या कहा। पहला उन्होंने कहा, उत्तर रामायण का एक दोहा है, जो 99 नंबर दोहा है। जय वर्णाधम तेली कुम्हारा सोपाच किरात कलवारा। अब मंत्री जी ने कहा कि तुलसीदास जी ने कहा है, छोटे जातियों के लिए कहा है कि ये सब जो है अधम जाति के लोग होते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा। तुलसीदास जी ने कहा, उसको जब आप पूरा दोहा को पढ़ेंगे, जब उत्तर रामायण के आप 99 नंबर में जाएंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे, तो उन्होंने एक कल्पना की है कि भविष्य में जो है क्या होगा, भविष्य में किस तरह के जाति के लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भविष्य में जो छोटी जाति के लोग अपने आप को मानते हैं, जो कहते हैं हम छोटा है, तो वो लोग जो है अपनी पत्नी के मर जाने के बाद सिर मुंडवा लेंगे और वह अपने आप को जो है पंडित कहेंगे, अपने आप को विद्वान कहेंगे और विद्वानों से अपनी पूजा करवाएंगे। ऐसा उन्होंने कल्पना किया। उन्होंने किसी जाति के बारे में कहा नहीं, उन्होंने कल्पना किया। अब आते हैं हम लोग दूसरे दोहा पे। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा वही दूध पियाए। और चंद्रशेखर जी का कहना है कि तुलसीदास ने कहा कि जो अधम जाति के लोग होते हैं वो विद्या पाके जो है सांप के जैसे हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये जो दोहा है, ये भी रामायण से लिया गया है, उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें जो है काक भुसुंडी और गरुड़ के बीच वार्ता हो रही थी। काक भुसुंडी ने कहा गरुड़ जी को कि हमने राम की महिमा को नहीं पहचाना, राम को नहीं पहचाना। इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि हम जैसे अधम प्राणी विद्या पाके विषधर के समान हो जाते हैं। उन्होंने अपने बारे में कहा, न कि तुलसीदास ने किसी जाति के बारे में कहा। ये गलत अफवाह है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे दोहे पे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसमें कहा गया कि ये जो है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब जो है ताड़ना के अधिकारी हैं। इनको जो है बार बार जो है इन्हें जलील करो, इन्हें मारो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जैसे जानते हैं, पढ़ते हैं, ताड़ना का मतलब होता है समझना। अब ये सोचिए, ये प्रसंग आया कहाँ से है। ये प्रसंग आया है जब रामचंद्र भगवान समुद्र को सुखाने के लिए उन्होंने जब बांध का संधान किया तो समुद्र प्रकट हुआ और समुद्र ने कहा, हे भगवान, आपको, आप सर्वज्ञानी हैं, आप समझने लायक हैं, तो आपको जो है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन लोगों को समझना चाहिए। इन लोगों को मन की बात को समझ के तब इन पर कोई चीज करना चाहिए। ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता। ताड़ना का मतलब होता है समझना कि हम ढोल पशु शूद्र और नारी, ये लोग अपने मन की बात को प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने स्वामी के पास खुल के नहीं कह पाते हैं। इसलिए इनकी मन की बात को समझो और इनकी मन की बात के समझकर जो है इनके साथ व्यवहार करो। यही बात समुद्र जी ने रामचंद्र भगवान के बारे में कहा था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि रामचरितमानस के बारे में, कोई भी दोहा के बारे में अगर आप अर्थ जानना चाहते हो, आप मिसलीड हो, तो आप जो है कमेंट करके बताएं, मैं उसका पूर्ण व्याख्या आपको दूंगा। जय श्री राम।